राजस्थान कांग्रेस के विधायकों की ओर से आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन है कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत को लेकर। कांग्रेस के तमाम विधायक हैं। अमीन भाई साहब, ये जो नारा था कि कब तक सहेगा राजस्थान, ये तो बीजेपी का नारा था आपके उस जमाने में, आपके राज में। देखिए ऐसा है, राजस्थान नहीं अब तो जनता शहरी है, पूरा राजस्थान के साथ इनको सहना पड़ रहा है। इन्होंने जो बहन बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार और ये जो हो रहे हैं उस पर एक काम नहीं कर रही है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन घरों में रिवॉल्वरें मिल रही हैं। कल विराट नगर में एक छोटा सा बच्चा, उसने अपनी बंदूक से कोई कट्टा निकाला और उसका ट्रिगर दब गया। आप ये देखो हथियार आ कहां से रहे इस राज्य में। इसलिए आज कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन अपहरण हो रहे हैं, बहन बेटियां सुसाइड कर रही हैं, उनकी रक्षा नहीं हो पा रही और बजरी चोरी, दुनिया भर की चोरी करने में लगे पड़े हैं। तमाम तरह के कानून व्यवस्था की आवाज कांग्रेस के विधायक उठा रहे हैं। शांति धारीवाल जी है। सर, ये बीजेपी वाले कल तक बोलते थे कब तक सहेगा राजस्थान, आज आप भी यही बोल रहे हैं। यही ये जिस तरीके से वो हमारे राज को नहीं सह सके तो हम तो इस गंदे राज को कैसे सहेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं विधानसभा में? कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं। आज कानून व्यवस्था की बात करें अपन कि कानून व्यवस्था बिल्कुल धूल हो गई, बिल्कुल सत्यानाश हो गया। ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पर क्राइम लगातार कम होते जा रहे हैं। ये तो झूठे आंकड़े दे रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इससे ज्यादा आंकड़े तो मैं कहता हूँ किसी देश के किसी राज्य में नहीं होंगे। जिस तरीके के दुष्कर्म यहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरीके की लूट खसोट, साइबर क्राइम, हत्याएं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं ना, ऐसा आज तक कभी इतिहास में राजस्थान में नहीं हुआ। शांति धारीवाल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप जितने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, महिला विधायक भी हैं, ये देखिए, फिर वही हाथ में पैम्पलेट, वही बैनर को लेकर ये लोग विधानसभा पहुंचे। जब से राजस्थान विधानसभा शुरू हुई है, कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश करती रही है। कभी वोट चोरी का मुद्दा, कभी किसानों का मुद्दा और आज कानून व्यवस्था का मुद्दा। और ये कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तमाम विधायक हैं। और एक बार ये पढ़िएगा आप, ये था कब तक सहेगा राजस्थान। ये जब कांग्रेस सरकार में थी तब यही बात बीजेपी वाले बोलते थे। क्यों वैसा बोलते थे ना उस वक्त? हमारी तरह उस समय ऐसे नहीं होते थे, जो आज वो घटना हो रही है ना, वो ऐसे नहीं होती थी। आज जो होती थी तो सरकार अपनी संवेदनशील थी, वो कार्रवाई करती थी। अब कोई कार्रवाई नहीं, कोई सोच, कोई कुछ कर ही नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, दौरे पर हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, आप बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? देखिए, मस्त हो रहे हैं मंत्री तो। हमारे गृह रक्षा मंत्री तो जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम जो वो टंगड़ी खेल रही है, व्हाट्सएप आ रहा है, और जनता जो है वो बुरे हाल में है। कम से कम जो सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनको जनता का ख्याल करना चाहिए। जनता किस स्थिति में गुजर रही है। आज केवल कानून व्यवस्था या कुछ और भी मुद्दे हैं जो उठाए जाने? मेन कानून व्यवस्था है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पंजाब बॉर्डर, गंगानगर, हनुमान जिला, नशे का इतना बड़ा तस्कर हो रहा है। ड्रोन से पाकिस्तान से चिट्टे और हेरोइन का मतलब तस्करी हो रही है, और जो मुख्य आरोपी है उनको सरकार कभी नहीं पकड़ रही। और छोटे मोटे बेचारे जो आम लोग हैं, जो जिनके काश्तकारों के खेत में ड्रोन से नशा, उनको परेशान किया जा रहा है। और कानून व्यवस्था ऐसी है कि लोगों की हालत बहुत ज्यादा। कल एक मंत्री जी गए थे आपके गंगानगर इलाके में, वो उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया गंगानगर का पूरा। बिल्कुल बेड़ा गर्क। नशे के मामले में इतना भयंकर हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत बार इनको कहा है कि साहब, इन जो मेन माफिया है उनको क्यों नहीं गिरफ्ते। ये छोटे छोटे बेचारे जो लोग हैं उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, और मूल जो माफिया है उन तक ये पहुंच ही नहीं पा रहे। इसका मतलब कानून व्यवस्था फेल है। तो ये हैं। और अब यहाँ पर देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, ये क्या बोलते हैं हम सुनने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो कहते थे, उनका नारा था नहीं सहेगा राजस्थान, और नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर ये लोग सत्ता के अंदर आ गए। और आज हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या सहेगा राजस्थान, क्या क्या स्थिति आज प्रदेश की बन चुकी है। हमारे समय में एफआईआर लिखना कंपलसरी किया था, लेकिन इन लोगों ने अघोषित रूप से उस पे रोक लगा रखी है, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। इनका राज आने के बाद में सांसद, विधायक और यहाँ तक कि तहसीलदारों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ा है।
कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि छोटी छोटी बच्चियों से रोजाना रेप की खबरें आम हो गई हैं। लूट डकैती, जयपुर जैसे शहर के अंदर डकैतियां डल रही हैं। ये स्थिति इस सरकार की हो चुकी है। माफिया जो है, खनन माफिया, बजरी माफिया, सूद माफिया, भू माफिया, सब लोग हावी हैं और मौका मिलने के बाद में ये लोग यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हो और चाहे फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी हो, उनका भी मर्डर करने से नहीं चूकते हैं। ये स्थिति राजस्थान की बन चुकी है। तो ये बता रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या बन चुकी है, नेता प्रतिपक्ष है। और ये देखिए, ये पोर्टिको है राजस्थान विधानसभा का और यहीं पर आकर कांग्रेस के विधायक लगातार जब भी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई होती है उस दिन आकर यहाँ पर इसी तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और इस विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को आम जनता की परेशानी बताने की भी ये कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस के विधायकों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और तमाम बातें लिखी गई है जिसको कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लगातार उठाती जा रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।